काली अनाथ बच्ची के नौकर बने राम, सीता और लक्ष्मण। सुनो जी, इससे पहले कि अपंग अपाहिज तुम्हारे भाई के घर पर अपनी धौंस जमाए, हमें उसके घर को जब्त करना होगा। हाँ भगवान, कोशिश तो भरसक यही है, चलो। दोनों दंपति देर रात दबे पांव डंडा लेकर अपने स्वर्गवासी भाई बंसिया की बेटी को मौत के घाट उतारने आते हैं। किवाड़ खुला होता है। बिछौने पर पड़ी 12 बरस की अपाहिज वैदेही कहती है, चाचा चाची, आप दोनों इतनी देर रात यहाँ? क्या आप मुझे घर ले जाने आए हैं? अरे घर ले जाने नहीं, बल्कि तुझे ठिकाने लगाने आए हैं। इससे पहले कि तू हमारी डगर का कांटा बने, तेरा किस्सा खत्म। चाचा, मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके बड़े भाई की बेटी और आपकी भतीजी हूँ। अजी, तुम इसकी मक्खन मिश्री की बात में मत आना, ये बस बचकानी बातें बना रही है। चंदा जबरन उसके हाथ जकड़ लेती है। जैसे ही चरण उसकी गर्दन दबोचने को बढ़ता है, वैदेही भगवान को निहारती हुई कहती है, हे सियावर श्री राम, इन जालिमों से मुझे बचाओ। वैदेही की वेदनाओं को देखकर मानो साक्षात श्री राम और माता सीता समेत लक्ष्मण जी ने उसकी गुहार सुन ली हो। घर का माहौल डिलडौल और धरती को कंपन करता देख दोनों दंपत्ति खौफ से भरकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके जाते ही सारा माहौल शांत हो जाता है। भगवान, चाचा चाची ने मेरे संग कितना बुरा बर्ताव किया, बावजूद इसके मैंने उन पर कभी दोष न लगाया, फिर भी वो मुझे मारना चाहते हैं। आखिरकार किन हालातों ने महज 12 बरस की बच्ची के भीतर इतनी सूझबूझ भर दी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। ये कहानी है अयोध्या के रदौली गांव की, जहां बंसिया अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। जानकी गर्भवती थी। वो धनतेरस का दिन था जब जानकी ने बेटी को जन्म दिया, मगर इस बीच बदकिस्मती से उसने अपनी जान गंवा दी। वो नवजात मृत माँ का आंचल थामे बिलख रही थी। हे जानकी, जाग जा। अरे देखना, मुनिया रो रही है। अरे तू हम के बीच डगर में छोड़ के ना ही जा सकत है। हे सियापति राम, मेरी दूध मुही बच्ची को इतना बड़ा बनवास ना ही दो। जानकी के जाने की गम से उबरने में बेचारे बंसिया को 2 दिन बीत जाते हैं। आज दिवाली का दिन सारा अयोध्या जगमगा रहा है, मगर मेरे घर में अंधियारा छाया है। बिटिया, अब तो इस बेबस बाप का जुगनू बनेगी। आज से तेरा नाम वैदेही होगा, यानी सीता। बंसिया अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगा। देखते देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। 5 बरस के होने के बावजूद वैदेही अपने पांव पर खड़ी नहीं होती है, एक जगह लोथ की तरह जमी रहती है। अगले दिन बंसिया उसे डॉक्टर के पास लाता है, जहां उसके सैकड़ों जांच पड़ताल होते हैं। देखिए, आमतौर से बच्चा 1 बरस के भीतर ही खड़ा होने लगता है, मगर ये 5 बरस की बच्ची नहीं चल रही। इसका मुख्य कारण माता के स्तनपान न मिलना है। आपकी बेटी को पांव का पोलियो है। ये भावी भविष्य में कभी अपने पांव पर दृढ़ खड़ी नहीं हो सकती। इस दुखद खबर के साथ बंसिया अपनी बेटी को वापस लिए घर लौटता है। आधी रात वो सोचते हुए गहरे शोक के सागर में डूब जाता है, जिसके बाद वैदेही एक ही रात में अनाथ हो जाती है। ऐसे में उसका चाचा चरण और चंदा भी उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। डायन जन्मते माँ को खा गई और अब बाप को भी निगल गई। हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, जा मर उस गुमटी में। उस रोज से वैदेही पिता के पुराने घर में अकेली रहने लगी थी। वो अक्सर अकेले में कुढ़ती रहती थी। भगवान, इस दुनिया की होड़ में अब आप ही मेरा सब कुछ है। वैदेही प्रार्थना ही कर रही थी कि कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वैदेही हाथ पटरी पर बैठी दरवाजा खोलती है। आप तीनों कौन हैं? बेटी, मेरा नाम जानकी है। मैं रघुवर हूँ। मैं लक्ष्मण हूँ। दरअसल प्राकृतिक आपदा से हमारा गांव उजड़ गया है। बाहर मौसम भी डावाडोल हो रहा है। क्या हमें तुम्हारे घर में आसरा मिल जाएगा? उनका दैवीय स्वरूप देखकर भी वैदेही समझ न सकी कि साक्षात श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण उसके घर पधारे थे। भीतर आ जाइए। क्षमा करना, मेरा घर उजाड़ पड़ा है। अनाथ हूँ ना, ऊपर से अपंग भी। जितना बन पड़ता है कर लेती हूँ। लक्ष्मण जी भैया, चलो हम सारा घर समेटते हैं। तब तक मैं खाना बनाती हूँ।
आप मेरे अतिथिगण हैं, आप काम मत कीजिए। बेटी, तुमने हम तीनों को अपने घर में पनाह दी। अगर हम थोड़ा काम कर देंगे तो क्या हो गया? माता सीता को रसोई घर का रुख करता देखकर वैदेही कहती है, रसोई घर का भंडार तो छूछा पड़ा है। लानत है मुझ पर जो मैं अतिथियों को भरपेट खाना नहीं खिला सकती हूँ। अयोध्या नरेश, सियापति श्री राम, कुछ कीजिए। रसोई घर में आकर माता सीता अपने स्वरूप धर कर कहती हैं, हे मां अन्नपूर्णा, इस ग्रह को भरपूर भंडार से भर दो। माता सीता के शब्दानुसार पूरा रसोई घर राशन से भर जाता है। अगले ही पल छिन वो जानकी बनकर सभी को खाना परोसती हैं। रसोई घर तो छूछा था, तो ये छप्पन भोग कहाँ से आया? लगता है ये अयोध्या नरेश की दया है। 4 बजे के पहर जब वैदेही की आंख खुलती है तो वो तीनों को घूमता देखती है। लगता है मुझ गरीब की कुटिया में आप तीनों को नींद नहीं आई। ऐसा नहीं वैदेही, भैया भाभी और मैं सुनहरी नींद सोए थे, मगर भोर को उठना भला होता है। सतयुग के निवासी 4 बजे के पहर जागकर द्वार धोते थे और पूजन किया करते थे। अरे, आप दोनों भाई वार्तालाप ही करेंगे? जाइए, पूजन के लिए पुष्प ले आइए। जो हुक्म माँ जानकी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण गांव में भ्रमण करके फूल लिए घर लौटते हैं। इधर माता सीता घर साफ सुथरा करती हैं, जिसके बाद वैदेही राम, लक्ष्मण और सीता की पूजा करती है। आप तीनों के आ जाने से मुझ अनाथ के जीवन में खुशियों के रंग भर गए। आपका व्यवहार बेहद मिलनसार है। उसी सांझ, अरे माँ जानकी, ये क्या? वैदेही, मुझे ये तेल तुम्हारे पाँव पर मलने दो। माता सीता निस दिन वैदेही की सेवा बाड़ी करती। वहीं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और घंटों वैदेही से वार्तालाप करते। उनकी छवि में वैदेही अपने बाबूजी को महसूस करती है। एक रात देखते ही देखते दीपावली कैसे आ गई पता भी ना चला। माँ जानकी और रघुवर, साथ ही लक्ष्मण जी मेरे घर नौकरों की नाई काम करके मुझे ऋणी बना दिया। काश मैं इन तीनों को कोई तोहफा दे पाती। अगली सुबह पूरे अयोध्या में दीपावली की धूम मची थी। एक ओर माता सीता घर साफ सुथरा कर रही थी, वहीं भाई लक्ष्मण और श्री राम अशोक पर्ण से घर के दीवट सजा रहे थे। उस सांझ वैदेही पूजन करके राम, लक्ष्मण और माँ सीते को स्मरण करती है। हे भगवान, आज दीपावली का दिन है। सभी के माता पिता उन्हें उपहार दे रहे होंगे। मैंने माँ को कभी देखा नहीं और बाबूजी अब रहे नहीं। एक दफा मुझ दीन दुखियारी को दरस दे दो भगवान। इधर वैदेही के शब्द खत्म होते ही श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी दिव्य ज्योति के साथ जागृत होकर कहते हैं, वैदेही, सचमुच में स्वयं मेरे घर माता सीता, श्री राम और भगवान लक्ष्मण पधारे हैं। यह महज यह कोई मिथ्या है जिसे मैं अपने मन मंदिर में पूजती हूँ। उन्होंने मेरे घर में नौकरों की नाई काम किया। हमारे प्रति तुम्हारी प्रीति ही हमें तुम्हारे द्वार पर लेकर आई। ये हमारा सौभाग्य है जो तुम सीता, लक्ष्मण और श्री राम के भक्त हो। वैदेही हाथ जोड़कर उन्हें नतमस्तक करती है, जिसके साथ माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के हस्त कमल से एक सुनहरी किरण उसके पांव पर सराबोर होते ही वो दृढ़ खड़ी हो जाती है। अब तुम बिना लड़खड़ाए इस जमाने में चलोगी? हाँ, कर्म करोगी मगर शमित न होगी। तुम जमाने की दौड़ में दौड़ोगी, वरन थकित न होगी। वैदेही को आशीर्वाद देकर श्री राम, माँ सीता समेत लक्ष्मण जी अंतर ध्यान होते हैं। उनके चरण कमल सुनहरे अशर्फियों में बदल जाते हैं। दीपावली के दिन वैदेही के सारे दुख दूर करके सियावर श्री राम अपनी धाम लौट जाते हैं। जब वैदेही साधारण बच्चों की तरह शिक्षा हासिल कर रही थी, उसके मन में बस यही था कि आज भी उसके भगवान उसके संग हैं। भूतिया बच्चों पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद। 2 भूतिया बच्ची उड़ते हुए चील चमगादड़ को एकदम से झपटकर बेरहमी से खा जाती हैं, जिससे उनके मुंह पर खून भी लगा था। आहा, कितने दिन बाद किसी पक्षी का मांस खाया है। हाँ बहना, ऐसा मांस खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे अपना भी दे दे। नहीं, मुझे और भूख लग रही है। हमें कोई इंसानी शिकार करना चाहिए। हाँ तो चल अब किसी इंसान को खाएंगे।
तभी दोनों छिपकली की तरह धीरे धीरे उस पर उतरती हैं और जमीन पर भी ऐसे ही चलती हैं। तभी काया कहती है, अरे हम ऐसे ही चल रहे हैं छिपकली की तरह, सीधे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ हाँ, बोला तो सही तूने, पर अब आदत ऐसे ही हो गई है। तभी दोनों खड़ी होकर अपने शिकार को आधी रात में ढूंढने लगती हैं। कितनी देर हो गई, कोई भी शिकार मिल क्यों नहीं रहा। रात का टाइम देख काया चुड़ैल, इस वक्त तो सब अपने घर में सोते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अरे वो देख, एक आदमी चौकीदारी कर रहा है, इसे ही उठा लेते हैं। तभी दोनों चुड़ैल बच्चियां चौकीदार के पास जाती हैं और अपनी एक उंगली घुमाते ही उस चौकीदारी कर रहे इंसान को बेहोश कर देती हैं। तभी दोनों उसकी टांग पकड़कर जंगल में घसीट कर ले जाती हैं और चीर फाड़ करके खाने लगती हैं। उस चौकीदार के शरीर के एक एक हिस्से को नोच कर खा जाती हैं और कहती हैं, इन इंसान का खून तो बहुत मीठा है, तो दिल कितना मीठा होगा। उसके मीठे दिल को मैं खाऊंगी, सिर्फ मैं। अरे तू क्यों खाएगी, मैं भी तो हूँ ना। चल छोड़, लड़ते नहीं है, कल भी तो हम शिकार करेंगे। इस तरह वो भूतिया बच्चियां चौकीदार की बोटी बोटी खा जाती हैं, सिर्फ उसकी हड्डियों को छोड़ देती हैं और जाकर उसी पेड़ पर सो जाती हैं। अगले दिन वो कहती है, अरे काया, कब तक हम इस पेड़ पर लटकी रहेंगी, मुझे अपने शिकार को ढूंढना है और मैं बोर हो गई हूँ यहाँ। अरे तू चिंता मत कर छाया, आज हम रूप बदल कर अपने शिकार को ढूंढेंगे और मजे भी करेंगे। चल ठीक है। दोनों भूतिया बच्ची रूप बदलकर बाजार की ओर बढ़ती हैं, जहां हर तरफ नवरात्रि की धूम मची थी। कहीं दुर्गा माता का पंडाल लगा था तो उसी पंडाल के आगे कुछ लोग डांडिया खेल रहे थे, तो कोई दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने उनकी पूजा कर रहा था। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, दुर्गे मैया की जय। तुझे पता है इतनी धूम मची क्यों है? अरे हाँ, ये तो हमारा सबसे पसंदीदा त्योहार है, हमारी दुर्गा मैया का। छाया, इस उल्लास को देखकर अब की बार मेरा भी कुछ मन कर रहा है। हाँ बोला। तुझे पता है ना, हम लोगों को कितने बेरहमी से मारकर मांस को खा जाते हैं। आज से नवरात्रि शुरू है, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ भी इतने दिन तक मांसाहारी ना खाएं। पर फिर हम भूखे रह गए तो? चल ठीक है, मुझे मंजूर है। हम 9 दिन तक देवी मैया के लिए व्रत के तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे, ना ही कोई पाप करेंगे। काया, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, अब मेरे अंदर एक उल्लास भर गया नवरात्रि की रौनक देखकर। वो तो शुक्र है हमने आज कुछ नहीं खाया, आज से हमारा तप शुरू हो गया। भले ही हम भूतिया हों, पर दुर्गा माँ के भक्त तो अभी भी हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों चुड़ैलें स्नान कर अच्छे से घाघरा चोली पहनकर डांडिया खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे वाह छाया, तू कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर तो तू भी लग रही मेरी बहन। अच्छा, अगर हमने यहाँ डांडिया किया तो कोई हमें देखेगा तो नहीं? अरे नहीं, भला कोई हमें कैसे देख सकता है, हम तो चुड़ैल है ना। अरे हाँ, तो बोलो नौ दुर्गे मैया की जय। नौ दुर्गे मैया की जय। तभी दोनों डांडिया लेकर आपस में नाचने लगती हैं। रंगी पर ओढ़ अभी खुशियों संग लावी, हर काहे हयु हाय हाय, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की दहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। अरे वाह, डांडिया खेलने में कितना मजा आ रहा है, इतने समय बाद हमने एक साथ खेला। हाँ बिल्कुल। तभी एक बुजुर्ग अपाहिज दादी डांडिया लेने की कोशिश करती हैं, पर उनका हाथ डांडिया तक पहुंच नहीं पाता, तो वो गिर जाती हैं। उन्हें गिरा हुआ देखकर छाया, काया, चुड़ैलें उन्हें वापस कुर्सी पर बिठाकर उनके हाथ में डांडिया थमा देती हैं। तो दादी कहती हैं, अरे मैं तो गिर गई थी, मुझे किसने उठाया? और यहाँ डांडिया मेरे हाथ में अपने आप कैसे आ गई? क्या यहाँ कोई जादू हुआ था? अरे दादी, अब क्या सोच रही हो? मेरे साथ डांडिया खेलो ना। ये मजा आया ना दादी? हाँ बेटा। काया, तूने देखा वह दादी पोती कितनी खुश हैं, बैठ कर ही डांडिया खेल रही हैं अपनी पोती के साथ। हाँ, चल माता रानी के मंदिर जाकर दूर से माथा टेकते हैं। ये सुनकर दोनों दूर से माथा टेककर सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं।
काया, मुझे भूख लग रही है। हम मांसाहारी तो खा नहीं सकते, तो शाकाहारी खाएं क्या? पता नहीं इतने दिन बाद वो घास फूस हमें पसंद आएगा भी या नहीं। दोनों बहनें शाकाहारी भोजन खाने की कोशिश भी करती हैं, तो वो खा नहीं पाती। इस तरह नवरात्रि के 4 दिन बीत जाते हैं। दोनों चुड़ैल बच्चियां कभी डांडिया खेलती तो कभी गरबा खेलती। दूर से ही आरती करके उनकी प्रतिमा को देखकर मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाया करती थी। इन दिनों वो भूतिया बच्ची न किसी भी तरह का मांस खाती, न कोई शाकाहारी चीज खाती। तभी माता के पंडाल में बैठे हुए लोगों के साथ वो जयकारा लगाती हैं। तो सभी जोर से बोलो, जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छाया, आज माता रानी का 8वां दिन है और उनका जयकारा लगाते लगाते कब 8वां दिन आ गया पता ही नहीं चला। सही बोला तूने। छाया काया चुड़ैल सीढ़ियों पर बैठी थी कि तभी एक रोती हुई औरत कहती है, हे दुर्गा माँ, बच्चों को कंजिका खिलाने के लिए भी मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं है। मैं आखिर कंजिका कैसे खिलाऊं? कोई रास्ता दिखाइए। चल इनकी मदद करते हैं। तभी छाया और काया 2000 का नोट उठाकर कहती हैं, अरे आंटी, आपके पैसे गिर गए थे, ये लीजिए। अरे पर बच्चों, ये मेरे पैसे। लगता है दुर्गा माँ ने मेरी मदद कर दी। इतने पैसों में तो मैं बच्चों को अच्छे से खिलाऊंगी। तभी वो औरत 9 कन्याओं को कंजक खिलाती है। वहाँ दुर्गा माँ आसपास के तारों की छावों में उनकी श्रद्धा देखकर कहती हैं, देखा पुत्र, भूतिया बच्चों ने भी 9 दिन तक मेरे लिए उपवास रखा। न शाकाहारी खाया, न मांसाहारी खाया, और इन्होंने लोगों की मदद भी की। हाँ माता, मैंने देखा, ये बहुत ही श्रद्धालु भूतिया बच्चियां हैं। वही दोनों बच्चियां 9वें दिन भी दुर्गा माँ दूर से पूरी श्रद्धा भक्ति से आरती करती हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हे दुर्गा मैया, हम दोनों बहनों ने जो पाप किए हैं उसे क्षमा करना। तो बोलो सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। शेरा वाली दास सच्चे दरबार की जय। दोनों भूतिया बच्चियां आंख बंद करके हाथ जोड़कर भूखी प्यासी सीढ़ियों पर खड़ी थी। तभी दुर्गा माँ तेज रोशनी में अपने शेर के साथ प्रकट होकर कहती हैं, आंखें खोलो पुत्रियों, देखो तुम्हारे नेक दिली श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ काया? माता रानी स्वयं हमारे सामने साक्षात आई है। प्रणाम दुर्गा माँ। हाँ छाया, प्रणाम दुर्गा माँ। आपके दर्शन पाकर तो हम दोनों बहनें धन्य हो गई। अच्छा, तुमने सच्चे मन से मेरे लिए उपवास रखा, 9 दिन तक संघर्ष किया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद में वरदान देना चाहती हूँ। तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? दुर्गा माँ, हम इस भूतिया शरीर में अब और नहीं रहना चाहते। इससे हम बहुत पाप करते हैं, जानवरों पक्षियों को खा जाते हैं। हम ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहते। माता रानी, आप हमें वापस से इंसानी रूप बना दीजिए। वैसे तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, पर तुम्हारी भक्ति से मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम इंसानी रूपी इस धरती पर जियोगी। ये कहते ही माता के दाहिने हाथ से एक तेज रोशनी आशीर्वाद के रूप में निकलती है, जिनसे वो इंसान बन जाती हैं। यकायक दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी व्यतीत करती हैं। सास के घर आई 9 देवी बहुएं। अजी क्या हुआ? आप किसी गहरे सोब के सागर में डूबे दिखाई दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं ममता, विपिन के बारे में सोच रहा था। उसके पालन पोषण में हमने कोई कमी कसर नहीं की, बावजूद इसके आज वो हमारे साथ नहीं है। अजी कलेजा तो मेरा भी बहुत कचोटता है। 7 समंदर पार जो बैठा है हमारा बेटा, उसने भले अपने बूढ़े माँ बाबूजी को भुला दिया हो, मगर माँ बाप बच्चे को कहाँ भूलते हैं। ये कहानी है अलकनंदा गांव में रहने वाले बूढ़े दंपति गजोधर और ममता की। वो दोनों माँ दुर्गा में बड़ी आस्था रखते थे। निस दिन पूरी प्रतिष्ठा से माँ की पूजा अर्चना करते थे। उनका इकलौता बेटा विपिन ब्याह के बाद विदेश जाकर बस चुका था।
माँ बाप की बूढ़ी आंखें रोजाना बिपिन, उसकी बीवी और बच्चे के आने की बाट जोते थे। सुबह होने पर गजोधर खेत पर चल देता है और उसी सांझ, अजी नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला है, मैं बाजार जा रही हूँ फूल फलाहार लाने। ठीक है, सामान लेकर आ जाना। वैसे भी बहू बेटे तो आने से रहे, माता रानी की सेवा कर लेंगे हम। क्या पता जगत जननी माँ दुर्गा हमसे प्रसन्न होकर हमें हमारे बहू बेटे लौटा दे। आप सही कहते हैं। ऐसा कहकर ममता बाजार जाकर माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान, फूल फलाहार लेकर घर की ओर अग्रसर होती है कि एक भागती हुई शैला उससे टकरा जाती है। तभी उसे उठाकर ममता कहती है, अरे बेटी, क्या हुआ? इतनी भौचक्की होकर कैसे भाग रही हो? क्या बताऊं माँ जी, मेरा जलाल पति मुझे मारने को आ रहे हैं। उनसे बचने के लिए मैं भाग रही थी। माँ जी मुझे छुपा लीजिए, वरना वो मुझे मारेंगे। तू चिंता मत कर, मेरे साथ मेरे पास ही रहना। शुक्रिया माँ जी। ममता उस बेचारी बहू को अपने घर ले आकर कहती है, बेटी तुम यहाँ आराम से रहना, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। जी माँ जी। अरे ममता, ये बहू कौन है? अजी ये दुखियारण बिचारी मदद की गुहार लगा रही थी, इसलिए इसे घर ले आई। अब ये हमारे साथ रहेगी। अच्छी बात है, हम बूढ़े बेचारों का मन भी बहल जाएगा। शैला गजोधर के पैर छूकर कहती है, प्रणाम बाऊजी, आपने मुझे अपने घर में बसेरा दिया है, इसके लिए माँ दुर्गा का धन्यवाद करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा, रसोई ये रही। शैला उन दंपतियों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसती है। खाने का पहला कौर खाते ही वो उसके बखान करते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। हाँ बहू, सच। और लीजिए ना बाऊजी। बस बहू, अब तुम भी हमारे साथ खा लो। जी बाऊजी। देर रात तक शैला बूढ़े दंपति की सेवा बाड़ी करती है। अगले दिन तीनों माँ दुर्गा की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हे जगत जननी माँ दुर्गे, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माँ जी, बाऊजी, धीरज धरिए। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके तमाम कष्टों का निवारण करेंगी। बहू, मैं जरा माँ दुर्गा के दर्शन करने मंदिर जा रही हूँ। जी माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बाऊजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर ममता मंदिर के लिए निकल जाती है। माता के दर्शन के बाद जब वो सीढ़ी उतर रही थी तो रोती बिलखती हुई चंद्रा उससे मिलती है। उसकी माली हालत देखकर ममता उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए ना घर बार है, ना खाने के लिए अन्न है। मेरी सास ने मुझे घर से बेघर कर दिया। पर क्यों बेटी? क्या तुमसे कोई गलती हुई थी? और तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? बिना किसी गलती के निस दिन मुझे सास का सताव सहना पड़ता है। बावजूद इसके उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कभी मेरा खाना बंद कर देती हैं, तो कभी मुझे गौशाला में सोने को कहती हैं, और आज तो मेरे हाथ जला दिए। तुम्हारी सास बड़ी क्रूर है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अपनी माँ ही समझो। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत ही नेक दिल औरत हैं। ममता उसे अपने घर ले आकर हल्दी का लीप बनाकर चंद्रा बहू के हाथों पर लगा देती है। ये देखकर चंद्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर ममता कहती है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो तुम? काश मेरी भी सास आपकी तरह होती। आप बहुत प्यारी है माँ जी। बेटा, सभी का स्वभाव एक जैसा कहाँ होता है, पर तू मुझे अपनी सास ही समझ ले। अजी देखिए, हमारी एक और बहू हमारे साथ रहने आई है। ये तो अच्छी बात है, एक से भले दो। शैला और चंद्रा अपनी सास के पैर दबाने लगती हैं। अरे बेटी, क्या कर रही हो? 9 देवी के दिन में कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए।
माँ जी, हम आपकी बेटी समान बहुएं हैं, तो आप हमसे पैर दबवा सकती हैं। इसी तरह ममता के घर नवरात्रि के दिनों किसी न किसी कारणवश 9 बेचारी बहुएं आती हैं, जिन्हें वो अपने घर आसरा देती है। वो 9 बहुएं उनका बहुत ख्याल रखती हैं। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है कि ममता अचानक कहती है, हे दुर्गा माँ, दूर दराज तक कन्या नहीं है, मैं कंजका कैसे खिलाऊं? अरे ममता, सारी कन्याएं कंजका खाने गई हैं, तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ हमें 9 दिन में जो 9 बेटियां मिली हैं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हाँ, आप सही कहते हैं। मुझे दुर्गा माँ ने इन 9 दिनों के भीतर 9 देवी मैया दी हैं। मैं इन्हीं को कंजक खिलाऊंगी। ये कन्याएं 9 देवी का ही तो स्वरूप हैं। एक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। आओ बहुओं, तुम सब यहाँ बैठ जाओ। ये कहते ही 9 बहुएं कतार में बैठ जाती हैं और ममता आरती गाती है। हाथ जोड़कर खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुरादे। इस बार मेरी माँ तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा मैं खिलाऊं, तेरी ज्योत जलाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं। आरती करती ही ममता 9 बहुओं को जैसे ही कंजक खिलाती है, तभी एक दिव्य रोशनी में वो 9 बहुएं 9 देवी के स्वरूप में बदल जाती हैं। ये देखकर गजोधर और ममता हाथ जोड़कर कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममता, हमारे घर 9 देवी मैया प्रकट हुई हैं। प्रणाम 9 दुर्गे मैया। हम दिन दुखियारे बूढ़े बुढ़िया को दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों की निष्ठा भाव को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शुरू से लेकर अंत तक तुमने मेरी निष्फल सेवा भक्ति की है। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? वह वरदान मैं दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दूंगी। दुर्गा मैया, इस वृद्धावस्था में हम दोनों अपने बहू, बेटे और बच्चे को बहुत याद कर रहे हैं। उनके विरह वियोग में हम निष्दिन उसकी बाट जोहते हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे बहू बेटे जो तुम्हें छोड़कर दूर दराज बैठे हैं, वह जल्द ही तुम्हारे पास लौटेंगे। धन्यवाद माता। ये कहते ही 9 देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। 1 महीने बाद विपिन का विदेशी कारोबार ठप हो जाता है और वो कंगाल हो जाते हैं। तो दोनों वापस अपनी माँ के पास किसी तरह जुगाड़ करके पहुँचते हैं और ममता के कदमों में गिरते ही विपिन और छाया कहते हैं, माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा सारा कारोबार डूब गया है। अब मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। हाँ माँ जी, मैं भी अब से आपकी ही सेवा में रहूंगी। कोई बात नहीं बच्चों, तुम वापस मेरे पास आ गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा मैया, आपने मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनकर उनकी बहुत सेवा करता है। वो बूढ़े दंपत्ति माँ दुर्गा को इन खुशियों का श्रेय देना नहीं भूलते। न ही ममता उन 9 बहुओं को बिसार पाती है। विपिन के जाने के बावजूद भी उस सास की बूढ़ी आंखें इस आस से बाट चोहा करती थी कि शायद वो 9 बहुएं उनके घर आ जाएं। इसी के साथ एक सास की 9 देवी बहुओं की कहानी यही अल्प विराम लेती है। ये थी माँ दुर्गा के 9 देवियों की महिमा की एक झलक। मदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां समीर शहर से पढ़ाई करके वापस अपने गांव रिया से शादी करके लौटा था। दोनों बहुत खुशी से रह रहे थे। 1 साल बाद रिया गर्भवती हो जाती है। ऐसे ही एक शाम समीर उससे कहता है, देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कच्ची कैरी तुम्हें बहुत पसंद है ना? लो खाओ। हाय, खट्टी खट्टी कच्ची कैरी, जल्दी से मुझे खिला दीजिए, बहुत मन कर रहा है। मुझे पता था तुम्हें ये खाने का मन जरूर कर रहा होगा। इसीलिए मैं ले आया।
इस समय समीर रिया का बहुत ख्याल रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद डरावना भूत इस गांव में आतंक मचाने के लिए आ गया था, जिसके बाद वो कभी पेड़ को उखाड़ देता तो कभी इंसान को हवा में उछाल कर फेंक देता और कहता है अब इस गांव में मेरा ही खौफ होगा। कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। ऐसा कहकर वो भूत एक आदमी को हवा में उठाकर कहता है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे भी तू इतना बुढ़ा हो गया है और जीकर क्या उखाड़ेगा। ऐसा बोलकर वो भूत उस आदमी की गर्दन को मरोड़कर उसे मार देता है, फिर एक औरत को भी मार देता है। देखते ही देखते पूरे गांव में उस भूत का खौफ पैदा हो जाता है। सभी लोग उससे डरने लगते हैं। वहीं रिया जब घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तो विमला उससे कहती है, अरे रिया, तुम्हें यहाँ घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए था इस हालत में। पर क्यों? भला ऐसा क्या हो गया जो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती? लगता है तुम्हें गांव के आतंक के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ दिनों से एक डरावनी भूत ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है। बेहतर होगा कि तुम घर के अंदर रहकर अपनी बच्चे की रक्षा करो। क्या? मैं नहीं मानती ये भूत वूत, कुछ नहीं होता ये। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। ये कहकर विमला चली जाती है। कुछ देर बाद समीर अपने दफ्तर से आता है तो रिया उसे विमला की कही बात बता देती है, जिसके बाद समीर कहता है, ये क्या बकवास है रिया, तुम तो जानती हो ना हम इन सब बातों को नहीं मानते और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हाँ, पर विमला ने कहा ये सब मैं तेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए कह रही हूँ, वरना वो भूत मुझे भी मार देगा। मैंने भी पहले उसे वही कहा कि मुझे विश्वास नहीं है सब चीजों पर। बिल्कुल ठीक किया तुमने। खैर ये सब छोड़ो और मुझे खाना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। जी, आप बैठिए। अगली सुबह रिया गाय को खाना खिलाने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। तभी वो भूत एक आदमी को मार ही रहा होता है कि उसकी नजर रिया पर पड़ती है, जिसे देखकर तो तुरंत उस आदमी को छोड़ देता है और मदहोश होकर रिया को देखकर कहता है, हाँ, कितनी सुंदर लड़की हमारे गांव में कैसे आ गई। ये तो यहाँ की लगती भी नहीं है, ऊपर से मेरी नजर भी इससे नहीं हट रही। रिया गाय को खाना खिलाकर घर में वापस चली जाती है। तभी भूत खिड़की से रिया को काम करते हुए देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। रिया को अकेला देखकर वो भूत उसके पास जाता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है और उसके हाथ से सब्जियां गिर जाती हैं। वो कहती है, भूत भूत बचाओ, मुझे विमला ने सही कहा था, भूत होते हैं। कहीं ये मुझे मार न डाले, बचाओ मुझे। समीर, समीर जल्दी आओ, समीर बचाओ। अरे चिल्ला क्यों रही हो? वैसे तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबरदस्ती रिया का हाथ पकड़कर वो भूत उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी समीर अपनी बीवी को इस तरह देखकर कहता है, भूत? भला ये कैसे हो सकता है? छोड़ मेरी बीवी को, मैंने बोला छोड़। भूत रिया को नहीं छोड़ता। फिर समीर उस पर पास पड़ा एक पत्थर मारता है। तभी वो भूत जोर से चिंघाड़ता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं देखता हूँ कि तू मुझे कैसे रोकता है उसको ले जाने से। ये मेरी है। समीर मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। ये बोलकर भूत उसके शरीर में घुस जाता है और कहता है, अब बता तो क्या करेगा और अपनी बीबी को कैसे बचाएगा, क्योंकि उसके शरीर पर तो मैंने कब्जा कर लिया है। अब तेरी बीवी का क्या होगा? उसे तो मैं लेकर जाऊंगा। छोड़ दे मेरी बीवी को, वरना मैं तेरे को मार डालूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भूत रिया के पेट में मुक्के मारता है और कहता है, देख, तेरे बच्चे को मार डाला, वो तो मर गया होगा। क्यों? आखिर क्यों तुम मेरी बीवी के पीछे पड़े हो? मेरे छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे ले जाऊंगा। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मेरी रिया को अपने साथ ले जाएगा। अरे मेरा बच्चा जीवित होगा भी या नहीं, क्या करूं, कैसे बताऊं उसे। तभी भूत रिया के शरीर से बाहर निकलता है और रिया जख्मी हालत में रोते हुए कहती है, समीर, मुझे बचा लो, उसके हाथ में मैं नहीं जाना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। समीर उस भूत से लड़ने के लिए गांव वाले लोगों से मदद मांगता है। तभी एक बुढ़िया कहती है, बेटा, इस गांव में तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस भूत ने पहले ही तांत्रिकों को मार डाला है। अब सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। नहीं, मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। पर क्यों बेटा? क्योंकि मैंने उनकी बहुत पूजा की है। 12 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था, तब एक कार एक्सीडेंट हो गया और मेरे माता पिता चल बसे। तभी से मेरा विश्वास उन पर से उठ गया। मुझे जाना होगा, मेरी रिया खतरे में है। समीर रिया को बचाने के लिए भूत की गुफा में जा रहा था। तभी उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आप पर भरोसा करके मैं अपनी रिया को नहीं खो सकता, इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। समीर उस गुफा में पहुंच जाता है, देखता है कि रिया के शरीर पर बहुत निशान है। तभी रिया कहती है, समीर, मुझे बचा लो और हमारे बच्चे को भी बचा लो। दुष्ट पिशाच कहीं के, छोड़ मेरी रिया को, वरना मैं तेरी वो हालत करूंगा जो तूने सोची भी नहीं होगी। कुछ नहीं कर सकता, ये देख। भूत ये बोलकर रिया के शरीर में फिर से आ जाता है और उस पर जुल्म करने लगता है। कभी चाकू से रिया के शरीर पर निशान बनाता और कभी कुछ करता। ये देखकर समीर रोते हुए कहता है, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी रिया को, मत मारो, उसके साथ ये सब मत करो, छोड़ दो उसे। उसके सिवा मेरे पास अब और कोई भी नहीं है। रिया, नहीं छोड़ूंगा, जा रहा हूं तेरी रिया को लेकर। बेबस समीर रिया को पकड़ लेता है, लेकिन भूत उसे लात मार देता है। ये मेरी रिया को नहीं ले जा सकता, अब मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। हनुमान जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब एक आप ही हैं जो मेरी रिया और मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। प्लीज मेरी रिया को बचा लीजिए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये कहते हुए समीर जमीन से उठता है, लेकिन वो भूत उस पर चाकू से कई बार वार कर देता है, जिसके बाद वो बेहद जख्मी होकर गिर पड़ता है और कहता है, संकट मोचन बजरंगबली प्रभु, अब आपको ही आना पड़ेगा, मेरी रिया को आपको ही बचाना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। समीर के ऐसा कहते ही हनुमान जी प्रकट होते हैं और अपने गदे से उस भूत को मारते हैं, जिसके बाद वो रिया के शरीर से बाहर आ जाता है। वहीं समीर अंजनी पुत्र के अवतार को देखकर नतमस्तक हो जाता है। हनुमान जी उस भूत को अपनी शक्तियों से मारते हैं और कहते हैं, दुस्साहस पिशाच, तूने एक मासूम गर्भवती औरत पर अत्याचार कर घृणा से भरा पाप किया है, अब तेरा अंत होना निश्चित है। हनुमान जी इतना कहते ही उस भूत का अपनी शक्तियों से अंत कर देते हैं। इसके बाद रिया पर एक ऐसी शक्ति आती है जिससे रिया के शरीर पर से सारे घाव ठीक हो जाते हैं और उसका बच्चा भी जीवित हो जाता है। तभी समीर हनुमान जी से माफी मांगता है, जिसके बाद हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं और समीर फिर से उन्हें पूजने लगता है। चांद पर सास बहू की नवरात्रि। मनसा गांव में सुधा और अंबिका नामक एक बड़ी ही गरीब सास बहू रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पति देर रात घर लौटते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद सास बहू दोनों बेवा हो गईं। क्या बात है सासू माँ, आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद जीवन गरीबी में गुजर रहा है। जाने माँ दुर्गा और कितने दुख देंगी। धीरज रखिए माँ जी, दुर्गा माँ बेहद दयालु हैं। मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा
हम सास बहू को बहुत जल्दी इन दुखों से उबार लेंगे। कल से नवरात्रि शुरू होने को है, मगर इस घड़ी हम सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही हैं। ऐसे में हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के चढ़ावे के लिए फल फूल का प्रबंध कैसे करेंगे? हमारे पास पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। दोनों सास बहू नवरात्रि की चर्चा ही कर रही थीं कि घर का मालिक लाखन ताबड़तोड़ दरवाजा पीट कर उन्हें पुकारता है। अरे दोनों सास बहू बहरी हो गई हो क्या? बाहर निकल कर आती क्यों नहीं? अरे लाखन, क्या बात है? देखो सुधा मौसी, अब तुम सास बहू की शान पट्टी नहीं चलेगी। पिछले 5 महीनों से घर का किराया बचाए जा रही हो। आज पैसे दो या रफा दफा हो। लाखन, अभी हमारे पास तुम्हें देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मौसी, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास तो लाखों का धन है। अपनी बेवा बहुरिया से मेरा ब्याह कर दो और रहो सारी जिंदगी इस घर में। लाखन के मुंह से ऐसा सुनकर अंबिका उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी अपने मुंह से इन मंसूबों को निकाला तो। अपनी ये नाजुक कलाई संभाल कर रख अंबिका, वरना इन्हें गाजर ककड़ी की तरह काट कर रख दूंगा। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे सिवा 4 बच्चे की माँ से कौन ब्याह करना चाहेगा? अब मैं तुम दोनों बैरन सास बहू को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला। उठा अपने इस यतीम बाल बच्चों को और निकल जा यहाँ से। लाखन ना सिर्फ सास बहू बल्कि अंबिका की बेटी दिव्यांशी, देविका और वैष्णवी और उसके दुधमुहे बच्चे को बेघर कर देता है। दीदी माँ और दादी माँ हमें इतनी देर रात लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या हम सभी सैर पर जा रहे हैं? हम सभी बेघर हो गए हैं। अब ये सड़क ही हमारा घर है। तीनों बच्चियों की सयानों सी बोली सास बहू को झकझोर कर रख देती है। तभी अचानक मौसम का रुख एकदम से बरसने वाले बादलों से उमड़ने घुमड़ने लगता है। सासू माँ, शायद बहुत जोरों से बरसात होने वाली है। बहू, मेह बरसाकर माँ दुर्गे अपने आने का संदेश सुना रही है। कल नवरात्रि का आगमन होने जो जा रहा है। माँ जी, यहाँ कुछ देर पहले हम सास बहू नवरात्रि में माँ दुर्गे की मूर्ति को घर में स्थापित करने की बात कर रहे थे, मगर अब हम ही बेघर हो गए हैं। बहू, माँ दुर्गा हम सास बहू की परीक्षा ले रही है। अचानक से बेतहाशा बारिश की बदरी बरसने लगती है। बहू, मुन्ना को ढाप, वरना इस बारिश से वो बेचारा बीमार हो जाएगा। बारिश की ठंडी बूंद से सराबोर उस बेबस बहू की 3 बेटियां ठिठुरने लगी थीं। वह अपने आंचल से कभी अपने दुधमुहे बच्चे को ढापती तो कभी अपनी बेटियों को बचाती। बूढ़ी सास सुधा मदद की मनसा से लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मदद करो, मेरी बहू बच्चे बारिश में सराबोर हो रहे हैं। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। सुधा के चीखने चिल्लाने पर एक घर का दरवाजा खुलता है। कमला, मेरी मदद कर, मेरी बहू और बच्चे भीग रहे हैं। आज की रात के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दे। अरे बर आ गई है। एक जना होता तो सोचती विचारती। अब तो तेरी बहू और इसकी बेटियों की मंडली, ना बाबा ना, मेरा मर्द मुझे ही बेघर कर देगा। कमला, इतनी पत्थर दिल न बन, थोड़ा तो सोच। अरे अपना ये ताना बाना लेकर चलती बन। कमला सुधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा कमला काकी ने? बहू, उस क्रूर कमला ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। दोनों सास बहू बच्चों के साथ आगे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। तभी तूफानी हवा से शोर करती मंदिर की घंटी दोनों के कानों में गूंजती है। वो देखिए माँ जी, माँ दुर्गा का मंदिर। बिना वक्त गवाए वहाँ चलते हैं। जैसे ही सास बहू बच्चों के साथ वहाँ पहुँचती हैं, मंदिर का पुजारी उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ बड़ी चली जा रही हो? पुजारी जी, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। माँ के मंदिर में ठहरने की मनसा से यहाँ आए हैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक सांझ से सारा मंदिर साफ सुथरा करके अभी फुर्सत पाई है। तुम सभी के गंदे गलीच मिट्टी से सने पाँव मंदिर को अशुद्ध कर देंगे। कोई और ठिकाना खोजो। ये कहकर पुजारी मंदिर का द्वार बंद करके चला जाता है। सास बहू बच्चे सभी सीढ़ियों पर बैठे सारी रात बरसात में भीगते हैं। हमारे पतियों ने सारा जीवन इस गांव को गढ़ कर परिवार समझा, उसका ये सभी ऐसा सिला दे रहे हैं। क्यों जगत जननी, आखिर कब तक पत्थर की मूर्त बनी रहोगी? एकाएक बरसात थम जाती है और सभी की आंखें नींद से ऊगने लगती हैं। तभी माँ दुर्गा उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपने शेर रूपी रथ में सवार करके चांद पर लाती हैं
और अपने अपार शक्ति से उनके लिए सुनहरा सितारों का घर बनाती हैं। जब सवेरे उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को चांद पर बने एक सुनहरे सितारों के घर में पाते हैं, जहां माँ दुर्गा का भव्य मंदिर बना होता है। ये देखकर दोनों सास बहू स्तब्ध हो जाती हैं। बहू, ये क्या बला है? क्या सचमुच हमारे बसेरा चांद पर हुआ है? माँ जी, मुझे ये सब माया जाल लगता है। ये सत्य कैसे हो सकता है? भला हम तुच्छ इंसान धरती से अंबर पर कैसे? अचानक माँ दुर्गा सास बहू के समक्ष प्रकट होती हैं। सुधा, अंबिका, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। मैंने उस गांव गढ़ से तुम सास बहू की सदा के लिए तुम्हें उबार कर इस चांद पर तुम्हारा बसेरा बनाया है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। देखिए सासू माँ, संसार से परे माँ दुर्गा ने हम सास बहू का बसेरा चांद पर बनाया है। बहू, अब हम सास बहू संपूर्ण निष्ठा से माँ दुर्गा के 9 दिन की नवरात्रि करेंगे। हम तीनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगे। दोनों सास बहू एक साथ घर की साफ सफाई करती हैं। माँ जी, सब हो गया, मगर माँ दुर्गा की मूर्ति तो है ही नहीं। इतना कहते ही अंबिका के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति आ जाती है। इसके पश्चात सास बहू जो कुछ मांगती वह वस्तुएं अस्तित्व में आ जाती। वह निष्दिन नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजन करती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये शिकन कैसी? माँ जी, कन्याओं के कंजक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भोग का प्रसाद सब बन गया, मगर चांद पर कन्याएं कहाँ से आएंगी? अरे बहू, तेरी भी तो बेटियां हैं। माँ जी, वो भी कुल 3 है। नवरात्रि का पर्व 9 कन्याओं को कंजक खिलाकर ही पूरा होता है। लगता है हम सास बहू की नवरात्रि सफल नहीं होगी। अंबिका हताश होकर ये कह रही होती है कि एक बार पुनः माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होकर कहती हैं, निराश ना हो तुम दोनों सास बहू। नवरात्रि की आस इस चांद पर ही परिपूर्ण होगी। मगर ये कैसे मुमकिन है माँ? अंबिका, सुधा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन मेरे ही 9 रूपों की पूजा होती है। वो 9 रूप मुझ में समाहित हैं। मुझे अपने भोग का प्रसाद खिलाकर अपनी अधूरी आस को साध लो। इससे सुनहरा भाग्य और क्या होगा कि हम सास बहू साक्षात माँ को कंजक खिलाएं। दोनों सास बहू संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी, हलवा, खीर, नारियल, फलाहार इत्यादि थाली में संजोकर माँ को परोसती हैं। माँ दुर्गा उनके व्रत को सफल करती हैं। तुम दोनों का मेरे प्रति अथाह प्रेम देखकर मैं गदगद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए धरती की धरोहर पर सुनहरा घर स्थापित कर दिया। अब से तुम वहीं रहोगी। माँ दुर्गा की दया से दोनों सास बहू की नवरात्रि चांद पर संपूर्ण हो जाती है, जिसके पश्चात वह पुनः धरती पर माँ दुर्गा द्वारा दिए एक सुनहरे घर में संपूर्ण सुख सुविधाओं से रह रही हैं।